जयशंकर जी जब वहां पे राजदूत थे चाइना में, तो इसके लिए जो है लड़कियों की व्यवस्था कराते थे नरेंद्र मोदी जी के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी बार बार इनका नाम ले रहे थे कि अमेरिका के पास कोई फाइल्स है जिसमें ये जेल जाएगा, इसलिए बोल नहीं रहा, इसकी देश को बेइज्जत करवा। ईमेल के जरिए चैट किए हैं एप्स्टीन से। क्या जरूरत थी एप्स्टीन से? कौन सा इतना महत्वपूर्ण आदमी था वो? बहसी दरिंदा था, यौन अपराधी था, मानव तस्करी करता था, छोटी छोटी बालिकाओं का जो है किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करता था, लोगों के सामने गोश्त की तरह परोसा जाता था। लोग क्या जाते थे उस आइलैंड पे करने। इधर सदन चल रहा है, हमारे पता लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरा पे जा रहे हैं। इस देश का चरित्र हनन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। उनको ये डर है कि जिस दिन मैंने बोला कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा दोस्त जो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, मुझे छड़ी लेकर के मारने का काम करेगा। यूजीसी तो एक बहाना है और केवल जो है एप्स्टीन से लोगों को ध्यान हटाना है। एप्स्टीन फाइल पर बवाल मचा हुआ है। उसमें अब भारत के प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र आया है कि मेल चैट का जिक्र है 2017 की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है और उसके बाद से पूरे देश में विवाद मचा हुआ है। विपक्ष मतलब खासतौर पे कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि वो बाकायदा ट्रंप के कहने पर इजराइल गए और वहाँ नाचने गाने की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपका, नरेंद्र मोदी जी का जो नाम आया इस फाइल में, उस पर क्या सोचते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे थोड़ी बोलते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, इसीलिए तो बोलते हैं और इसीलिए तो इतनी बार बेइज्जत हो रहे हैं। लगभग 58 बार ऑपरेशन सिंदूर पर दबाव डाल करके बंद करवाने से लेकर के और अब तक ट्रंप जो है इनको बेइज्जत करते चला आ रहा है। एक बार भी आप बता दीजिए कि किसी भी मीडिया के सामने आकर के इन्होंने कहा हो, कहीं बयान में भी बोला हो, ट्रंप का नाम कहीं से भी लिया हो कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ट्रंप गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह से पूरे देश का किसी ने सुना ट्रंप का नाम? और ट्रंप बार बार कहता है कि जो है नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है, लेकिन जो है वो बहक जाता है, लेकिन अब वो जो है सही लाइन पर है। ये तो ट्रंप बोल रहा ना। आप बताइए कि जब एक ब्राज़ील, जब ट्रंप ने जो है वहाँ के लोगों को, नागरिकों को कैदी बना करके और हथकड़ी में भेजने का काम किया, तो एक छोटा देश ब्राज़ील ने विरोध किया। वहाँ का जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने विरोध जताया कि ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन हमारे देश के नागरिकों को जो अमेरिका गए थे, सम्मानित नागरिक हमारे देश के, उनको किस तरीके से मार पीट करके, प्रताड़ित करके हथकड़ियों में भेजा गया इस देश में, और पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा कि हथकड़ी में हमारे लोगों को भेजा गया। ट्रंप ने एक बार भी विरोध किया। इससे यह समझ में आता है कि जो ट्रंप नाम ले रहे हैं और जो एप्स्टीन फाइल्स आई है, तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ इनका जो है जुड़ाव रहा है। इनका जो नाम आया है ऐसे नहीं आया है, इसके पहले भी इनकी घबराहट थी। और इसी समय आप ध्यान दीजिए कि यूजीसी का मुद्दा आता है। यूजीसी तो एक बहाना है और केवल जो है एप्स्टीन से लोगों को ध्यान हटाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये चाह रहे थे कि यूजीसी के बहाने किसी तरीके से जनरल कास्ट के लोग और ओबीसी और एससी कास्ट के लोगों में खाई पैदा करके लड़ाने का काम किया जाए। वो जो है मंडल के दौर की राजनीति को लाना चाह रहे थे, लेकिन समझदारी ये हुई कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, वो उसमें आप बताइए कि अगर इनकी मंशा साफ होती, यूजीसी अगर ये सही ढंग से समता समिति जो बनी थी और दलितों पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा था, महिलाओं के साथ, दिव्यांगों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ कैंपसों में, अगर इनकी सही मंशा होती समता समिति को लागू करने की, जो कमेटी बनाई गई थी, तो निश्चित रूप से तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि इस पर आपको क्या कहना है,
तो वो चुप रहे, उस पर कुछ बोले ही नहीं यूजीसी के सवाल पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा। ये बात केवल यहीं तक नहीं है, इसके पहले इन्हीं के पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी बार बार इनका नाम ले रहे थे कि अमेरिका के पास कोई फाइल्स है जिसमें ये जेल जाएगा, इसलिए बोल नहीं रहा, इसकी देश को बेइज्जत करवा रहा है। और इसके पहले हम बता दें, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली की विधानसभा में एक कपिल मिश्रा जो है 1.5 घंटे का उनका भाषण है, और उस 1.5 घंटे के भाषण में एक आईएएस अधिकारी मानसी सोनी का नाम लेकर के उन्होंने बाकायदा कहा है कि किस तरीके से उसका शोषण किया गया इनके ऑफिसों में। और जब वो देश छोड़ करके भाग रही थी तो उस जहाज को रोक करके, एरोप्लेन को रोक करके उसको जो है जबरियन उतार करके लाया गया और उसको प्रताड़ित करने का काम किया गया। और इनका गोधरा कांड किस तरीके से किया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर, और इन्हीं सब चीज़ों को छिपाने के लिए हमेशा ये जो है दंगा करा करके अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने चेहरे को छुपाने के लिए ऐसा कृत्य करने का काम करते हैं। पर विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये सब झूठे आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक दरिंदा था, जो वैसी दरिंदा जो बेवजह इनको फंसाने के लिए नाम लेके गया, झूठी कहानियां गढ़ के गया। और अब तो कपिल मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, तो कपिल मिश्रा कह रहा है उन्हीं की पार्टी में। हम कह रहे हैं कि विदेश मंत्री की क्या हैसियत है। सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे थे कि जयशंकर जी जब वहाँ पे राजदूत थे चाइना में, तो इसके लिए जो है लड़कियों की व्यवस्था कराते थे नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान है। और बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी दबाव में किस तरीके से अपने ट्वीट को, अपने बयान को डिलीट कर दिया। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि ये जो है जयशंकर प्रसाद इसकी क्या व्यवस्था कराता था, और इसी के पारितोषिक के रूप में जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। तो इनके ऊपर तो तमाम किस्म के, आप बताइए, जो लोग बचाव कर रहे हैं वो खुद शामिल है। निश्चित रूप से हमको तो लगता है कि अगर सही ढंग से जांच हो जाएगी तो सारे के सारे इनके मंत्री जेल में जाएंगे, सारे के सारे मंत्री। हरदीप पुरी जो है ईमेल के जरिए चैट किए हैं पेस्टीन से, क्या जरूरत है पेस्टीन से? कौन सा इतना महत्वपूर्ण आदमी था वो? बहसी दरिंदा था, यौन अपराधी था, मानव तस्करी करता था, छोटी छोटी बालिकाओं का जो है किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करता था, लोगों के सामने गोश्त की तरह परोसा जाता था। लोग क्या जाते थे उस आइलैंड पे करने? वहाँ पर कौन सा जो व्यापार करने जाते थे, कौन सी चीज़ें इन्वेस्ट करने जाते थे, कौन सा वहाँ पर जो है काम करने जाते थे, है किसी को जानकारी? उस आइलैंड को करीब 10 स्टार बनाया गया था, चारों तरफ से समुद्र है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्यों जाते थे लोग? ऐसी करने के लिए ही तो जाते थे, मौज मस्ती के लिए ही तो जाते थे वहाँ पर। तो देश के पैसे को हमारे देश के प्रधानमंत्री तो विदेश मंत्री पीछे हैं। सबसे ज़्यादा हमको लगता है इधर सदन चल रहा है, हमारे पता लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरा पे जा रहे हैं, फिर उधर से छपता है पेपर में कि भारत देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरा से देश वापस आ रहा है, ये छपता है। तो विदेश मंत्री को क्या पता विदेश मंत्री की क्या हैसियत है? वो तो मोदी और अमित शाह के रहमो करम पर जो है किसी तरीके से विदेश मंत्री बने हैं। मोदी जो चाहेंगे वहीं पे वो बोलेंगे। विदेश मंत्री सही ढंग से उसको पता तो करें। आखिर में विदेश मंत्री तब क्यों नहीं बोले जब ट्रंप बार बार अपमान कर रहा था हमारे देश का? जब हथकड़ी लगा के हमारे देश के नागरिकों को भेजा तो विदेश मंत्री क्यों नहीं बोले? आप बताइए कि इवांका ट्रंप आई थी, नरेंद्र मोदी जी जब उससे मिलने चले गए हैदराबाद, बिना प्रोटोकॉल के, बिना सुरक्षा के, केवल हाथ मिलाने चले गए थे इवांका ट्रंप से, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी थी। चुनाव के समय चुनाव सामने था, आगे था, और उस समय देश में अलर्ट जारी हो रहा था और राहुल गांधी सदन में बोले कि पूरे देश में एक ऐसी बीमारी कोरोना आ रही है जिससे देश की स्थिति बिगड़ सकती है, जो है तमाम जहाज़ों को आवागमन को रोका जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आवश्यकता नहीं समझा। किस तरीके से कोरोना के समय लोगों ने झेला है, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा है। और उस समय ये नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे गुजरात में, और वहाँ की गरीबी को छिपाने के लिए जो है वहाँ पर बड़े बड़े वो लगा दिए गए थे बैरियर, दीवारी। भारत विश्व गुरु बन रहा है तो आप लोग कुछ चिढ़ हो रही है। भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा में विश्व गुरु बन गए, कपड़ा बदलने में विश्व गुरु बन गए, झूठ बोलने में विश्व गुरु बन गए, जो नौटंकी करने में विश्व गुरु बन गए,
तबला बजाने में विश्वगुरु बन गए, बांसुरी बजाने में विश्वगुरु बन गए, ढोलक बजाने में विश्वगुरु बन गए, गुफा में साधना करने में विश्वगुरु बन गए। हम कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जब चुनाव होता है तब इनको मंदिर मंदिर याद आता है, गुफा याद आता है, इधर काउंटिंग होने की बात आती है पूरी मीडिया लग जाती है। आपके यहाँ कोई नेता है जो बांसुरी, तबला, कपड़ा उपड़ा सब एक साथ कर ले, फैशन मॉडल सब कर पाए, है कोई? अरे अब तो ये भाई फैशन में हम कह रहे हैं कि कोई, हम कहते हैं कि हम लोग जो है समाजवादी नेता लोग, हम लोग मंचों पर जो है रेशमी कपड़ा पहन करके जो है झूठी अदाकारी नहीं करते हैं। हम लोग जो देश की समस्या है वो किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, महिलाओं के प्रति, मजदूरों के प्रति, मजलूमों के प्रति, दलितों के प्रति और एसटी के प्रति, आदिवासियों की जो समस्याएं हैं समाजवादी लोग उस पर लड़ते हैं। आप लोग के इतने धनुष बाण आप चला रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं, वो व्यक्ति सब सहते हुए जिंदा पड़ा है। ये चरित्र हनन हम नहीं कर रहे हैं, इस देश का चरित्र हनन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इस देश के चरित्र पर सवालिया निशान उठ रहा है। नरेंद्र मोदी कोई नाम नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत का चरित्र हनन हो रहा है, भारत देश का अपमान हो रहा है। एक लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति ये बैठ के बोलता हो कि माई बेस्ट फ्रेंड और उसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आए और जो है कह दे कि जाओ बेंजामिन नेतन्याहू के सामने नाचो, डांस करो, गाना गाओ, और ये चले जाते हैं भागा इजराइल। इनको शर्म नहीं आती। हमारे देश के लोग, हमारा जो है लोकतांत्रिक देश है और इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, अब तक तो किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से नहीं किया। तमाम गठबंधन की सरकारें रहीं, हमारे यहाँ साल साल 6-6 महीने पे सरकारें, प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन किसी ने भी इतना चरित्र जो है अपना नहीं गिराया, किस देश की बेइज्जती इतना नहीं करवाया। देश की इज्जत का सवाल है, आप लोग ही चुप रह जाइए। मान लीजिए कहीं गलती हो गई तो चुप का सवाल का मतलब ये थोड़ी है प्रधानमंत्री आप बोलेंगे, टाइम्स में छप रहा है, हेराल्ड में छप रहा है, तब दुनिया नहीं देख रही है। देश की इज्जत के सवाल तो इज्जत तो मटिया मेट कर दी है इन्होंने। आप बताइए ये इज्जत का मटिया मेट हुआ कि नहीं? कपिल मिश्रा ने कर दिया, इनके बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, अब कोई और आ जाएगा, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया। अरे नेपाल जैसा छोटा देश, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है इनको बनर घुड़की देता है और वहाँ पे लिपू लेख, काला पानी जैसे स्थान को अपने नोटों में अंकित कर लेता, अपने नक्शे में अंकित कर लेता है, उस पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। जब इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। देश का सबसे बड़ा ठीका यही ले लिए हैं। इनका इतिहास जो रहा है वो गद्दारी का रहा है। नाथूराम गोडसे जो है गद्दार था, जो गांधी की हत्या किया। इनकी पार्टी में धाकड़ जैसा विधायक वो एक्सप्रेसवे गर लेके चल रहा है, हाईवे गर लेके चल रहा है। मोदी से कंपैरिजन करेंगे आप? मोदी जी भी तो कभी विधायक रहे होंगे, आज बाद में ना मुख्यमंत्री बने, बाद में ना राष्ट्र प्रधानमंत्री बने। तो हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि धाकड़ जैसे लोग हैं कि नहीं इनके यहाँ। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, किस तरीके से मंत्री और विधायक मिल करके उस केस को दबाने का काम कर रहे थे और कितना घिनौना कृत्य किया गया। वो मोदी जी के एप्स्टीन फाइल्स जैसे केस तो हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। फाइनली आप क्या कहेंगे, मतलब मोदी जी दोषी है? मोदी जी अगर नाम आ रहा है मोदी जी का, तो मोदी जी देश के सामने आए, संबोधन करें और कहें कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन उनको ये डर है कि जिस दिन मैंने बोला कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा दोस्त जो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, मुझे छड़ी लेकर के मारने का काम करेगा। अरे अगर बंदर के हाथ में उस तरह थमा देंगे तो उछल कूद मचाएगा तो घायल तो करेगा ही लोगों को। ठीक है, मतलब ये कि मोदी जी दोषी है ना? मोदी जी, हाँ ना, बस हाँ। मोदी जी के साथ पूरा देश शर्मसार हुआ है। मोदी ने इस देश को शर्मसार किया है। मोदी ने इस देश को बेइज्जत करने का काम किया है। मोदी ने इस देश की जो है लुटिया डुबोने का काम किया है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मोदी जी क्यों इतना विदेश दौरा करते हैं? हमारे देश में अपार जो है संभावनाएं हैं,
वो कृषि का क्षेत्र है। तलाश कर रहे हैं वो विदेश में मतलब एपिस्टीन फाइल वाला मामला तो नहीं है ना? अब जो तलाश रहे हैं वो ट्रंप जो है एपिस्टीन फाइल में जो खुल के आया है इनके दोस्त का और इनका भी नाम आया है, तो इनको जवाब देना चाहिए। अभी सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, अभी आज मैं उनका सुन रहा था बयान, तो कह रहे थे कि मैं इसके खिलाफ केस करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, इसको जेल भेजवाऊंगा, यही जेल में जाएगा। और सुब्रमण्यम स्वामी इसके पहले भी बोलते रहे थे कि अमेरिका जिस दिन इसकी फाइल खोलेगा ये जेल में जाएगा, ये देश का जो है पूरा नाश करके मानेगा। रुपया गिर ही गया है, सेंसेक्स गिर ही गया है, बचा क्या है? कैरेक्टर आप बताइए, जो पॉलिटिक्स की पढ़ाई की रही हो उसको वित्त मंत्री बना देता है, ये मंत्रालय बदल देता है। आप बहुत ज्यादा नाराज हैं। हम लोग एपिस्टीन पे थे तो अजीत यादव जी कह रहे हैं कि एपिस्टीन फाइल से पहले रुपया गिरा था, आर्थिक स्थिति गिरी थी, अब कैरेक्टर भी गिर गया है, और जब कैरेक्टर गिर गया है तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और इन्होंने तो ये तक कह दिया कि विदेश मंत्रालय जो सफाई दे रहा है वो दूसरी व्यवस्थाएं कराता था। अब कौन जाने क्या सच क्या झूठ है। अब विपक्ष का जो राय है वो आप तक हमने पहुंचा दिया। आपको क्या लगता है, मोदी जी ऐसा कर सकते हैं क्या?